बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करने जा रहा हूँ यूकॉन नॉमिनी प्रोग्राम के बारे में। काफ़ी टाइम से यूकॉन के बारे में कोई भी वीडियो आपके साथ शेयर नहीं की, क्योंकि इसमें कुछ अपडेट्स और कुछ न्यू नहीं आ रहा था इमिग्रेशन की तरफ से। लेकिन रिसेंटली कैनेडियन इमिग्रेशन से ही ये न्यूज़ आई कि यूकॉन में इस वक्त बहुत ज़्यादा लोग मूव हो रहे हैं। मींस यूकॉन में इस वक्त मूव होना काफ़ी हद तक आसान है बाकी प्रोविंस की निस्बत। यूकॉन कनाडा की एक टेरिटरी है जिसका एक सेपरेट नॉमिनी प्रोग्राम है और डिफरेंट नॉक कोड्स के लिए डिफरेंट स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं यूकॉन नॉमिनी प्रोग्राम के अंडर। तो वो सभी लोग जिनका ऑक्यूपेशन स्किल लेवल 0, स्किल लेवल ए और स्किल लेवल बी के अंडर आता है, उनके लिए एक सेपरेट स्ट्रीम है जिसकी डिटेल्स आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और वो लोग जिनका ऑक्यूपेशन स्किल लेवल सी या स्किल लेवल डी के अंडर आता है, मींस सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स, इनके लिए एक सेपरेट स्ट्रीम रखी गई है। सबसे ख़ास बात ये कि इसमें एज की कोई लिमिट नहीं है। ये कनाडा के पीआर की स्ट्रीम्स हैं जिनमें सक्सेसफुल और एलिजिबल कैंडिडेट्स को कनाडा का पीआर मिलता है। और ख़ास बात ये भी फ्रेंड्स कि इसके लिए आपको बहुत लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करना, बहुत ही कम रिक्वायरमेंट्स रखी गई हैं यूकॉन नॉमिनी प्रोग्राम की सभी स्ट्रीम्स के अंडर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन वर्कर्स कनाडा आ सकें और यूकॉन में सेटल हो सकें। यूकॉन बहुत ही लेस पॉपुलेटेड इलाका है और कैनेडियन इमिग्रेशन का काफ़ी टाइम से ये फोकस रहा है कि यूकॉन में ज़्यादा लोग मूव हों। यही वजह है कि यूकॉन की एप्लीकेशंस का प्रोसेस टाइम भी बहुत कम रखा गया है। यूकॉन नॉमिनी प्रोग्राम की तरफ से इसमें जो प्रोसेस टाइम है वो है 12 टू 14 वीक्स। मींस 3-4 महीने में ही आपकी एप्लीकेशन का रिज़ल्ट आ जाता है। किसी और प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के अंडर इतनी फास्ट प्रोसेसिंग नहीं है एप्लीकेशंस की, और यही इसका एक बड़ा प्लस पॉइंट, एक बड़ा एडवांटेज है कि जिन लोगों की एक्सेप्ट हो जाती है एप्लीकेशन, उनका आगे पीआर का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और अगर किसी की एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है तो आपको बाकी प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स की तरह 1 साल वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप फ़ौरन ही किसी भी और प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम में या किसी भी और स्ट्रीम के अंडर अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यूकॉन नॉमिनी प्रोग्राम के अंडर जो स्ट्रीम्स आ जाती हैं उनमें है क्रिटिकल इम्पैक्ट वर्कर स्ट्रीम, स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम, एक्सप्रेस एंट्री, यूकॉन बिजनेस स्ट्रीम और यूकॉन कम्युनिटी प्रोग्राम, जिसको यूकॉन कम्युनिटी पायलट प्रोग्राम भी पहले कहा जाता था, लेकिन इसको एक परमानेंट प्रोग्राम बना दिया गया। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि यूकॉन कम्युनिटी प्रोग्राम के अंडर बहुत सी रिक्वायरमेंट्स में फ़र्क है। आज हम जिन दो प्रोग्राम्स की बात करेंगे वो है क्रिटिकल इम्पैक्ट वर्कर्स और स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम। इनमें स्किल लेवल 0, ए, बी, सी और डी सभी ऑक्यूपेशंस के लोग एलिजिबल हैं। और इसमें हम पहले बात करते हैं फ्रेंड्स उन लोगों की जिनका ऑक्यूपेशन स्किल लेवल 0, ए और बी के अंडर आता है। ये है स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम। इसमें जो सबसे पहली और बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है यूकॉन के एम्प्लॉयर से एक जॉब ऑफर लेना। लेकिन ऐसा एम्प्लॉयर ढूंढना जो कि फॉरेन वर्कर्स को हायर करने में इंटरेस्टेड है, उसके लिए हमारी टीम 24/7 काम कर रही है। और आपको हमारी वेबसाइट gocanadiandream.com पे जॉब्स इन कनाडा के सेक्शन में यूकॉन की अपडेटेड जॉब्स मिल जाएंगी। सिर्फ वही जॉब्स हमारी वेबसाइट पे आपको मिलेंगी जिनमें फॉरेन वर्कर्स की एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट किया जाता है। जॉब्स के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग विजिट करके अपने ऑक्यूपेशन से रिलेटेड जॉब सर्च कर लीजिए। जॉब ऑफर लेटर के साथ आपको जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है वो है आपका 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस। और उसके बाद लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स है, यानी आइल्स मिनिमम CLB 5 रिक्वायर्ड है उन लोगों के लिए जिनका नॉक कोड स्किल लेवल बी के अंडर आता है। और इसके साथ आपको एजुकेशन मिनिमम हाई स्कूल डिप्लोमा चाहिए। 10+2 FA FSC की एजुकेशन आपको रिक्वायर्ड है। और अगर आपका ऑक्यूपेशन स्किल लेवल 0 और स्किल लेवल ए के अंडर आता है तो फिर आपकी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट सेम है, मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस, लेकिन आइल्स का स्कोर CLB 6 रिक्वायर्ड होगा। क्योंकि इसमें प्रोफेशनल जॉब्स आ जाती हैं, इसलिए आइल्स की रिक्वायरमेंट को भी बढ़ा दिया गया है। लेकिन एजुकेशन मिनिमम हाई स्कूल डिप्लोमा या आपके नॉक कोड और आपके ऑक्यूपेशन से
रिलेटेड आपकी डिग्री या डिप्लोमा आपके पास होना ज़रूरी है। इसमें अब एज की कोई लिमिट नहीं है यूकॉन नॉमिनी प्रोग्राम के अंडर अप्लाई करने के लिए, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के अंडर अप्लाई करते हैं। तो अब बात आ जाती है उन लोगों की जिनका ऑक्यूपेशन सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड लोग हैं। स्किल लेवल सी और स्किल लेवल डी के अंडर उनका ऑक्यूपेशन आता है, जैसा कि फार्म वर्कर्स हैं, हार्वेस्टिंग लेबरर्स हैं, किचन हेल्पर्स, क्लीनर्स, डिश वॉशर्स, ड्राइवर्स और भी बहुत से नॉकआउट्स हैं जो कि स्किल लेवल सी और डी के अंडर आते हैं। तो आप लोगों के लिए फ्रेंड्स रिक्वायरमेंट्स और भी कम कर दी गई हैं, और आपके लिए जो स्ट्रीम है वो है क्रिटिकल इम्पैक्ट वर्कर स्ट्रीम। इसमें आपकी जो एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है वो है मिनिमम 6 मंथ्स। आपको 6 महीने का सिर्फ एक्सपीरियंस प्रूव करना है जिस भी ऑक्यूपेशन में आपको जॉब ऑफर लेटर मिल रहा है, क्योंकि इसमें भी आपको एक जॉब ऑफर लेटर की ज़रूरत होगी। और उसके बाद जो आइल्स की रिक्वायरमेंट्स है मिनिमम CLB 4। बहुत ही इजीली सभी लोग इतने स्कोर का, इतने बैंड्स का आइल्स क्लियर कर सकते हैं। आप चंद दिन प्रैक्टिस करके आइल्स का एग्जाम दे दें तो आपका CLB 4 का स्कोर आप अचीव कर सकते हैं। और इसके बाद जो एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है मिनिमम हाई स्कूल 10+2 FA या FSC की एजुकेशन रिक्वायर्ड होगी। और फ्रेंड्स इसके अलावा कोई और ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें भी एज की कोई लिमिट नहीं रखी गई। फ्रेंड्स सबसे पहली जो आपके लिए शर्त आ जाती है वो है जॉब ऑफर लेटर किसी भी स्ट्रीम के अंडर अप्लाई करने के लिए। तो आपके जॉब ऑफर के लिए आपको GoCanadianDream.com पे जॉब्स इन कनाडा में यूकॉन की काफ़ी जॉब्स मिल जाएंगी। आप ऐसे तो जॉब बैंक पे भी सर्च करें तो आपको बहुत सी जॉब्स मिल जाएंगी यूकॉन की, लेकिन इनमें ज़्यादातर वो जॉब्स होती हैं जिनमें एम्प्लॉयर्स फॉरेन वर्कर्स को हायर करने में इंटरेस्टेड नहीं होते। लेकिन हमारी टीम आपके लिए सिर्फ वही जॉब्स और वही अपॉर्चुनिटीज सर्च करती है और आपके साथ शेयर करती है जिनमें फॉरेनर्स आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको कुछ यूकॉन की जॉब्स दिखा भी देता हूँ। ये लाइट ड्यूटी क्लीनर्स की कुछ जॉब्स हैं जो कि फ्रेशली पोस्टेड हैं। इसमें ओंटारियो की जॉब्स भी हैं और ये ऊपर 3 यूकॉन के एम्प्लॉयर्स हैं जिनके पास वैकेंसीज अवेलेबल हैं लाइट ड्यूटी क्लीनर्स की। इनमें से कोई जॉब ओपन करके भी देख लीजिए तो आपको यही स्टेटमेंट मिलेगी कि आप लोग विद और विदाउट अ वैलिड कैनेडियन वर्क परमिट इन जॉब्स को अप्लाई कर सकते हैं। और सभी जॉब्स में सेम यही स्टेटमेंट है, मींस आप एज अ फॉरेन वर्कर इन सभी जॉब्स में एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। और विद इन अ डे हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ यूकॉन की बहुत से डिफरेंट ऑक्यूपेशंस की जॉब्स मज़ीद शेयर की जाएं। आप लोग दोबारा विज़िट कर लीजिएगा हमारी वेबसाइट को, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप हमारा न्यूज़लेटर साइन अप कर लेते हैं, जैसे ही नई जॉब्स पोस्ट होंगी उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पे आपको मिल जाएगा। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। वो सभी लोग जो कि स्किल लेवल 0 A B C और D के अंडर अपनी जॉब्स ढूंढ रहे हैं, कनाडा मूव होना चाहते हैं, आपके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के साथ यूकॉन नॉमिनी प्रोग्राम 2 डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफर करता है। अगर वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई फ्रेंड्स तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।